शाकाहारी भोजन ज़्यादा शक्तिशाली है या मांसाहारी भोजन ज़्यादा शक्तिशाली है? सामान्य तौर से लोग कहते हैं कि मांस में ज़्यादा ताकत होती है, परंतु ये धारणा उनकी गलत है। महान नीतिकार चाणक्य ने भी लिखा है कि अन्नात् 10 गुणम पिष्टम, पिष्टात् 10 गुणम पयम, पयात 8 गुणम मांसम, मांसात 10 गुणम घृतम। यानी अनाज से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा ताकत उसके चोकर में यानी कि उसके छिलके में होती है। छिलके से ज़्यादा 10 गुना ताकत दूध में होती है। दूध से 8 गुना ज़्यादा ताकत मांस में होती है, परंतु मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत घी में होती है। जैसे उड़द की दाल की प्रोटीन वैल्यू है 48, जबकि मांस की 46 ही है। यानी मांस से भी ज़्यादा 2 गुनी प्रोटीन वैल्यू उड़द की दाल में 2% ज़्यादा है। घास ज़्यादा ताकतवर है या मांस ज़्यादा ताकतवर है? घास जाने वाले पशु ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या मांस खाने वाले होते हैं? गेंडा जो सबसे ताकतवर है वो शाकाहारी है। जिराफ जो सबसे ऊंचा है वो भी शाकाहारी है। हाथी जो सबसे ज़्यादा भारी है वो भी शाकाहारी है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है? तो किसी ने बताया कि चीता सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। चीता तेज तो दौड़ता है, पर वो 1.5 मिनट से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, और यदि 1.5 मिनट से ज़्यादा तेज दौड़े तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। और चीता अपनी पीठ पर बिठा करके किसी को नहीं दौड़ सकता है, वो अकेला दौड़ सकता है। उसकी तुलना में घोड़ा वो कितना तेज दौड़ता है, और अपने ऊपर किसी व्यक्ति को भी बिठा के दौड़ सकता है, और व्यक्ति के अलावा 1 क्विंटल और कोई सामान हो और उस पर लाद दिया जाए, 1.25 क्विंटल के वर्दी जज्जी पाटीदार थे इंडिया के, और 1 क्विंटल कुछ सामान रख करके वो ले जाते थे। 2.25 क्विंटल वजन उनकी घोड़ी झेल लेती थी। तो वो घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, वो मांस नहीं खाता। परंतु शेर मांस खाता है, चीता मांस खाता है। परंतु शक्ति की जो तुलना की जाती है, मापदंड दिया जाता है, वो किससे दिया जाता है? कभी लायन पावर लिखा है किसी ने, कभी पैंथर पावर लिखा गया, हॉर्स पावर लिखा जाता है, क्योंकि घोड़ा ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। घोड़ा वो सबसे ज़्यादा स्टेमिना वाला, वह सैकड़ों मील तक लगातार दौड़ सकता है बिना रुके। इसका स्टेमिना किसी भी जानवर में नहीं होता, और वो स्टेमिना उसको घास खाने से आता है, मांस खाने से नहीं आता। खच्चर और गधे अमरनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ जहाँ पे भी जाते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ जाते हैं, क्या कोई भी मांसाहारी जानवर इतना चढ़ सकता है? कोई भी नहीं चढ़ सकता है। और महाराणा प्रताप जंगल में रहते थे, तो वो क्या खाते थे? वो घास की रोटी खाते थे, इसलिए इतने ताकतवर थे। वो चाहते थे तो खरगोश, मुर्गे, मीट, मटन वगैरह कुछ भी शिकार करके भी खा सकते थे, क्योंकि राजपूत थे, उन्हें कोई वर्जित नहीं था। परंतु महाराणा प्रताप ने कभी मांसाहार नहीं किया, हमेशा शाकाहारी बने रहे। और इसलिए अकबर जो मांसाहारी था और महाराणा प्रताप शाकाहारी थे, और महाराणा प्रताप का नाम अगर रात को भी अगर अकबर के काल में आ जाता था, उसको रात भर नींद नहीं आती थी, इतनी ताकत महाराणा प्रताप में थी, क्योंकि वो घास की रोटी खाते थे। इसलिए दोनों जो भोजन है, घास और मांस, इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति अगर होती है तो घास में होती है, शाकाहार में होती है। और शाकाहारी प्राणी ही ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। महाराणा प्रताप के लिए लिखा कि राजमहलों से निकल जंगल में जो भटका किए, इसलिए इतिहास में प्रताप का सम्मान है। ध्येय पट पर मर मिटे, छोड़ी न अपनी आन को, बढ़कर गुलामी से रही स्वतंत्रता की शान है। धूल में लेटा हुआ मृगराज पाता मान है, पर स्वर्ण की जंजीर पहने श्वान फिर भी श्वान है। हलवा जलालत का हो जिसमें थूक दो थाल पर, घास की सूखी रोटियां खाए वही इंसान है।